हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज हम लेकर आए हैं आपको हिंदी व्याकरण में विदेशी भाषा के शब्द, यानी जो विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में कुछ आए हुए शब्द हैं उसकी ट्रिक से हम याद कराएंगे आपको। मात्र 5 मिनट में आपको सारी भाषाओं के शब्द याद हो जाएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम समय आपका ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा के दो शब्द इम्पोर्टेंट हैं, रिक्शा और सायोनारा। एक और है इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्या है? झम्पान। क्या? झम्पान। तो सायोनारा का, रिक्शा का तो आपको पता है, सायोनारा का अर्थ होता है अलविदा, यानी जो अलविदा करते हैं, बाय बाय करते हैं इंग्लिश में, वो। ठीक। नेक्स्ट हमारा चीनी भाषा के शब्द। तो चीनी भाषा के शब्द हमारे होते हैं जैसे चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन। यानी कि चाय से सारे शब्द हैं चीनी भाषा के, एक लीची को छोड़ के। ठीक है, तो ये 5 शब्द चीनी भाषा के हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, हम क्या, फ्रांसीसी भाषा के शब्द में। ठीक। तो फ्रांसीसी भाषा के शब्द में क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। याद एकदम से हो जाएगा, आपको 1 से 2 बार आप रिवाइज करोगे तो एकदम से याद हो जाएगा। क्या करना है, अंग्रेज, फ्रांस में क्या हो रहा था, दंगे वंगे हुए थे। तो क्या हुआ कि फ्रांस में अंग्रेज ने, मेरे साथ साथ पढ़ो, फ्रांस में अंग्रेज ने कर्फ्यू लगाकर कर्फ्यू लगाकर कूपन से कारतूस खरीदे। यानी फ्रांस में अंग्रेज ने कर्फ्यू लगाकर कूपन से कारतूस खरीदे और फ्रांसीसी मेयर ने पिकनिक पर लैंप जलाकर बादाम का सूप पिया। ठीक। क्या था कि जो कर्फ्यू लगा, अंग्रेज ने तो क्या करा, कर्फ्यू लगाया और कूपन से कारतूस खरीद लिए, किसके लिए? दंगा को नियंत्रित करने के लिए। और जो हमारे फ्रांसीसी मेयर थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने पिकनिक में मस्त थे, यानी पिकनिक पर लैंप जलाकर बादाम का सूप पी रहे थे। ठीक है, तो ये था। तो अब देखो इसमें कौन कौन से शब्द हैं हमारे, जो किसके हैं, फ्रांसीसी भाषा के। जैसे फ्रांस में अंग्रेज ने, तो अंग्रेज क्या हो गया, फ्रांसीसी भाषा का। कर्फ्यू हो गया, ठीक। कूपन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कूपन हो गया। पिकनिक हो गया, मेयर, सूप, कारतूस, लैंप, बादाम। तो ये शब्द किसके हो गए हमारे, ये हो गए हमारे फ्रांसीसी भाषा के। कौन कौन से? अंग्रेज, कर्फ्यू, कूपन, कारतूस और मेयर, पिकनिक, लैंप, बादाम, सूप। तो कहानी याद रहेगी। कहानी क्या है कि वही फ्रांस में, जो फ्रांस में दंगा चल रहे थे, तो वहाँ क्या करा, अंग्रेज ने कर्फ्यू लगा दिया। जब दंगे वंगे होते हैं तो कर्फ्यू लग जाता, नहीं लग जाता है, कर्फ्यू लगाकर क्या किया, कूपन से कारतूस खरीद लिए दंगों को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि उस पर कारतूस चलाने के लिए राइफल में। फिर क्या हुआ, और जो हमारे फ्रांसीसी मेयर थे, उन्होंने क्या किया, वो अपने मजे में मस्त थे, यानी कि वो पिकनिक मना रहे थे। वो भी लैंप जलाकर बादाम, पिकनिक पर जाकर, मतलब पिकनिक पर लैंप जलाकर बादाम का सूप पी रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे। ठीक। तो ये हो गए हमारे फ्रांसीसी भाषा के शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। देखो इनसे बच के आप क्वेश्चन जाएगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसको 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द क्या थे, अब देखो क्या है, ट्रिक क्या है इसकी। पुर्तगाल में, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, बोलेंगे। पुर्तगाल में स्त्री ने इस्पात की बनी अलमारी में आलपिन और अनानास रखे थे। ठीक, क्या रखे थे, आलपिन और अनानास रखे थे। और कर्नल की कमीज में काज कमरे जैसे थे। और जो कर्नल साहब थे, उनकी कमीज में कैसे काज थे, कमरे जैसे काज थे, यानी बड़े बड़े कमरे जैसे काज। काज जानते हो नहीं, बटन जिसमें लगते हैं। ठीक, इस टाइप से कमीज में काज बनते नहीं बनते, जिसमें बटन हम लगाते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी की ट्रिक, गोदाम की चाबी, यानी गोदाम की चाबी थी, गोदाम की चाबी और गोभी का गमला, गोदाम की चाबी और गोभी का गमला नीलाम कर, मतलब नीलाम कर दिए। मिस्त्री ने बाल्टी में, मिस्त्री के पास क्या होती है, बाल्टी में, बाल्टी होती है, बाल्टी में
फीता रख लिया अपना, तौलिया रख ली, बोतल रख ली और संतरे रख चल दिया। मतलब गोदाम की चाबी, गोभी का गमला नीलाम कर मिस्त्री ने बाल्टी में फीता, तौलिया, बोतल और संतरे रख चल दिया। यानी कि आपको पता है कि मिस्त्री अपनी बाल्टी में जब देखा कि गोदाम की चाबी और गोभी गमला सब नीलाम हो गए, तो मिस्त्री ने अपनी बाल्टी उठाई, उसमें फीता रखा, तौलिया रखा, बोतल रखी और उसमें संतरे रख लिए खाने के लिए, रास्ते के लिए, और अपना चल दिया, यानी कि निकल लिया वहां से। ठीक, तो ये थी हमारी पुर्तगाली भाषा के शब्द की ट्रिक। तो याद रहेगी। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं आपको हाईलाइट हो रखे हैं, देख सकते हो, जैसे जो रेड पेन है पिंक कलर से। स्त्री हो गया, इस्पात हो गया, अलमारी हो गया, आलपिन हो गया, अनानास हो गया, कर्नल हो गया, कमीज हो गया, काजू और कमरे। तो ये कैसे शब्द हैं हमारे पुर्तगाली। और क्या, गोदाम हो गया, चाबी, गोभी, गमला, नीलाम, मिस्त्री, बाल्टी, फीता, तौलिया, बोतल, संतरे। ये सारे शब्द क्या हो गए हमारे पुर्तगाली भाषा के हो गए। ठीक है, तो याद हो जाएंगे अब इजीली। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, क्या, अरबी भाषा के शब्द। कौन से, अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, देखो इसके थोड़े ज़्यादा शब्द हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता भी है, इम्पोर्टेंट ही है सारे। तो एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आराम से आपको ये याद हो जाएंगी सारी ट्रिक से। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा और आपको याद हो जाएंगे सारे शब्द। देखो, जब हम कोई काम करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, तो क्या करते हैं, हे भगवान। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो अरबी में भगवान क्या कहते हैं, अल्लाह। तो करेंगे, हे अल्लाह अमीर आदमी, हे अल्लाह अमीर आदमी अजीब है, अदालत में अक्ल से आज़ाद हो जाते हैं। अब देखो अमीर आदमी क्या होते हैं, अमीर आदमी, अमीर तो तभी होता है जो थोड़ी अकल होती है। अकल से क्या, अपना अकल लगाई, दिमाग लगाया और आज़ाद हो जाते हैं। मान लो कोई सज़ा हो गई तो अदालत में अकल से आज़ाद हो जाते हैं। मतलब जो अल्लाह है, अमीर आदमी, अजीब, अदालत, अक्ल और आज़ाद, ये सारे शब्द कैसे हैं, अरबी भाषा के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इरादे और इशारे में। ठीक, इरादे और इशारे में क्या था, देखो इसमें थोड़ी सी कहानी सी बना दे रहा हूँ मैं आपके लिए। एक गरीब व्यक्ति था, मतलब गरीब परिवार था, उसका लड़का था ऐसे ही। तो उसका उसका पिता अपने मतलब बच्चे के बारे में बता रहा है, अपने औलाद के बारे में बता रहा है, उसकी खामियां क्या क्या थी। देखो क्या थी, इरादे और इशारे में, यानी उसका लड़का इरादे, उसके इरादे नेक नहीं थे और इशारे करता था लड़कियों की तरफ को। ठीक है, मतलब गलत ना ले जाएं कोई भी, लड़कियों की तरफ को गलत इशारे करता था और इरादे उसके नेक नहीं थे। तो इरादे और इशारे में, इलाज के इंतजार में, और क्या, उधर उसका बाप क्या कर रहा था, इलाज का इंतजार कर रहा था। और ये इलाज के इंतजार में गरीब औलाद ने, जो औलाद थी उसकी, उसके बाप का जो लड़का था औलाद ने, इज्जत और ईमान गंवा दिया। मतलब उस लड़के ने क्या करा, इज्जत और ईमान उसकी बाप की गंवा दी, तथा इनाम में उसे क्या मिला, इनाम में उसको इस्तीफा मिल गया। यानी कि उसे घर से बाहर कर दिया उसके बाप ने, फिर इनाम में इस्तीफा, जैसे नौकरी से इस्तीफा देते हैं तो उसे इनाम में इस्तीफा मिल गया। तो ये क्या हो गई, ये कहानी से हो गई कि गरीब परिवार था, उसका बाप अपने बेटे की करतूत के बारे में बताता है कि इरादे और इशारे में, इलाज के इंतजार में गरीब औलाद ने इज्जत और ईमान गंवा दिया, तथा इनाम में उसे क्या मिला, इनाम में इस्तीफा मिला। तो क्या हो गए, इरादे, इशारे, इलाज, इंतजार, गरीब, औलाद, इज्जत, ईमान, इनाम, इस्तीफा। ये सारे शब्द कैसे हो गए, ये सारे शब्द हो गए हमारे अरबी भाषा के। ठीक है, तो हो गए ना, हो गए याद, वेरी गुड। अब इसको एक से दो बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इसी के, थोड़े ज़्यादा हैं इसके, लेकिन हैं सारे ट्रिक्स, याद इजीली आपको हो जाएंगे। ठीक, फिर हम बात करते हैं, नंबर 3 पॉइंट है इसके, अरबी भाषा के। ठीक है, कौन से चल रहे हैं हमारे, हमारे चल रहे हैं अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी भाषा का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, मैंने इसको पार्ट्सों में डिवाइड कर रखा है, छोटी छोटी ट्रिक्स ही बना के। तो क्या है, नंबर 3 है हमारा, कमाल है कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। यानी कि
सॉरी, आपको पता ही होगा कि कानून की मदद से तो कुर्सी ले लेता है कोई व्यक्ति, है ना, मतलब कानून का वो दिखा के अपना हक ले लेता, नहीं लेता। मान लो किसी ने कब्जा कर रखा है उसकी कुर्सी पे या फिर कह सकते हैं जमीन पर, तो कानून की मदद से क्या ले लेता है, अपना कब्जा वापस ले लेता है, यानी कुर्सी वापस ले लेता है। तो यही कहा इसमें सॉरी, कमाल है, कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। यानी जो कोई कबीला होता है वो किससे मिलता है, किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। ये नहीं है कि वैसे ही कीमत बन जाए, तो यानी किस्मत जब अच्छी होती है तभी कीमत अच्छी मिलती है। ठीक, ये हो गया। तो इसमें कौन कौन शब्द हमारे अरबी भाषा के हो जाएंगे, कमाल, कानून, मदद, कुर्सी, कबीला, किताब, किस्मत और कीमत। ये सारे शब्द किसके हैं, अरबी भाषा के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। अब क्या था, एक लड़का था ऐसे ही बस अपना रैली जलसों में रहता था, उसके बारे में ये है ट्रिक। क्या है, जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, मतलब जनाब जिले में जलसा कर रहे थे, जवाब में क्या मिला, जुर्माना मिला। आपको बताइए, अगर तुम कहीं हुड़दंग करोगे, जलसा करोगे, तो पुलिस आके जवाब में क्या फाइन लगाएगी, नहीं लगाएगी। तो वही है इसके बारे में कि जनाब, तो जनाब कैसा हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द, जिले, जलसा, जवाब और जुर्माना, ये सारे किसके हैं, अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो हो गए, नहीं हो गए याद। नेक्स्ट है हमारा, वकील ने, नंबर 5 है, वकील ने तहसील में, वकील ने तहसील में, यानी कि इसके बारे में पहले मैं एक कहानी बताता हूँ आपको, कि जब देखो कोई केस हो जाता है उल्टा सीधा, कोई लड़ाई झगड़े या कुछ, तो क्या, कहाँ जाते हो, तहसील जाते हो, केस होते हैं, ठीक, वकील से मिलते हो, तहसील में जाओगे। अब वकील के पास तहसील में जाओगे तो वो क्या देगा, भाई इस तारीख को आना, तारीख दे देगा, ठीक है, और तारीख दे देगा। और क्या होती है, जज का हुक्म होता है, बहस होती है और तूफान आती है, फिर जज अपना फैसला सुनाता है। तो फैसला कैसे सुनाता है जज, देखा होगा, तराजू में तोल के, यानी कि बिल्कुल सही फैसला सुनाता है, मतलब कि किसी को न ज्यादा हो, किसी को न कम हो, यानी जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलेगी। तो यही तो होता है। इसमें क्या होगा, आप देखो, करते हैं हम प्रेडिक्शन। वकील ने तहसील में, वकील ने तहसील में, तो वकील कहाँ बैठता है, तहसील में, और तहसील में वकील क्या लेता है, जज से तारीख लेता है। तो तहसील में तारीख की ताकत, तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा, हुक्म के बहस, हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर दिया, तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनवाया। मतलब वकील ने क्या किया, तारीख ली और तारीख की ताकत से और हुक्म और बहस करी, जिरह होती है, बहस होती है, कोर्ट में नहीं होती है, तो बहस के तूफान द्वारा, तूफान खड़ा कर, मतलब इतनी बहस करी उसने, तूफान खड़ा कर दिया, और फैसला कैसा सुनाया, तराजू की तरह फैसला सुनवाया जज से, क्या मतलब सही फैसला सुनाया अपने जो उसका पक्षकार था वकील का। ठीक, ये हो गया याद, यानी वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनवाया। ठीक, तो कौन कौन से शब्द हो गए हमारे, तो ये हो गए वकील, तहसील, तारीख, ताकत, हुक्म, बहस, तूफान, तराजू और फैसला। ये सारे शब्द किसके हो गए, अरबी भाषा के। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी का, अरबी भाषा का, छठे नंबर का, कि दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए होता है। मतलब देखो, इससे क्या एक कहानी बनाएंगे कि जब दफ्तर होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी या किसी के कैसे हो सकते हैं, तो उसमें क्या लिफाफा चलता है, यानी अगर तुम्हें कोई काम निकलवाना है अपना, तो लिफाफा दे के आते हो, नहीं दे के आते हो, या मिठाई का डिब्बा, तो वही लिफाफा देते हो। और दुनिया में क्या है, और दुनिया में दौलत का ही नशा चलता है, यानी दौलत का जो नशा है वो मतलब के लिए होता है। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, दफ्तर, लिफाफा, दुनिया, दौलत और नशा, तो ये सब क्या है, अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। तो ये सारे याद हो जाएंगे आपको। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट पार्ट इसी का, फकीर की शादी, फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई के सुबह के नकद हिसाब जैसा है। यानी जो फकीर होता है, यानी गरीब जो होता है, उसकी शादी
और शतरंज का नतीजा कैसे होते हैं दोनों? हलवाई का सुबह का नाश्ता होता है ना, सुबह के नाश्ते यानी सुबह के नगद हिसाब, यानी सुबह थोड़ी देर में क्या करते हैं हलवाई अपना हिसाब कर लेते हैं जो शादी में आते हैं। तो फकीर की शादी कैसी होती है भैया? ऐसी होती है कि बस उसका नतीजा कैसा होता है, फकीर की शादी का और शतरंज का खेल जो होता है उसका नतीजा ऐसे होता है कि जैसे हलवाई के सुबह के नाश्ते के नगद हिसाब की तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फकीर, शादी, शतरंज, नतीजा, हलवाई, सुबह, नगद, हिसाब, ये सारे शब्द कैसे हो गए हमारे? ये हो गए हमारे अरबी भाषा के। ठीक, नेक्स्ट हमारा, मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को खराब मौसम में मुहावरा सुनाने के लिए मजबूर किया। यानी मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को खराब मौसम में मुहावरा सुनाने के लिए मजबूर किया। ठीक, तो इसमें क्या है, मुल्ला, मुल्ला क्या हो जाएगा? अरबी भाषा का शब्द। मजहब क्या हो जाएगा? अरबी भाषा का। मशहूर अरबी भाषा का। मौलवी, खराब, मौसम, मुहावरा और मजबूर, ये सारे शब्द किसके हो जाएंगे? अरबी भाषा के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट बस ये बचा है ट्रिक से, बाकी और ज़्यादा नहीं है। इतने शब्द आपने याद कर लिए तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, क्या है देखो नेक्स्ट ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है ये मैंने, पुलिस विभाग के ऊपर है ये सारी ट्रिक। जब दरोगा जी होते हैं एक हमारे, तो वो क्या करते हैं, जब कैदी उसको मुलजिम को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो मुलजिम किस टाइप का है, कैसा मुलजिम है, उसकी कैसे तलाश करते हैं, कहाँ कहाँ सुराग लगाते हैं, और उस मुलजिम के पास क्या क्या उससे बरामद करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके एवज में यानी उसके बदले में जो हमारे आका होते हैं, यानी आका कौन, हमारे एसपी साहब होते हैं, वो उसे क्या सौगात देते हैं, क्या इनाम देते हैं, मतलब क्या तगमा देते हैं, और क्या क्या उससे अपने काबू में लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें एक ट्रिक बनाई है मैंने। क्या, दरोगा जी ने एक बहादुर दरोगा जी ने एक बहादुर बावर्ची और लफंगा कुली की तलाश में सुराग लगाया और बारूद, तोप, चाकू, कालीन उनके पास से बरामद किए। किनके पास से? जो बहादुर बावर्ची और लफंगा कुली था, ठीक है, बारूद बरामद किए। अब भाई जब इतना बड़ा उसने केस सॉल्व किया दरोगा जी ने, तो आका जी, आका कहते हैं हमारे यहाँ पुलिस विभाग में जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं हमारे एसपी साहब या कप्तान साहब, ठीक है। तो कृषि विभाग मतलब आका किसको कहते हैं? बड़े को कहते हैं। तो आका जी ने लाश की सौगात के लिए, यानी लाश की सौगात के लिए दरोगा जी को क्या दिया? कुर्ता, तमगा, कुर्ता और तगमा दिया। और क्या हुआ? कैंची, बंदूक, कैंची बंदूक को अपने काबू में लिया। यानी कि जो उनसे कैंची बंदूक मिली थी चोरों से, तो उनको क्या किया? अपने काबू में ले लिया। ये थी इसकी ट्रिक। तो इसमें क्या, दरोगा जी क्या हो जाएंगे? तुर्की भाषा के शब्द। तो दरोगा क्या हो? तुर्की भाषा का। बहादुर, बावर्ची, लफंगा, कुली, तलाश, सुराग, बारूद, चाकू, तोप, कालीन, आका, लाश, सौगात। दरोगा पहले रिपीट हो चुका, दरोगा, कुर्ता, तमगा, कैची, बंदूक और काबू, ये सारे शब्द किसके हो जाएंगे? तुर्की भाषा के। तो देखा कितनी अच्छी ट्रिक थी, हो गए ना, हो गए याद, आपको पता भी नहीं चला और याद हो गए, देख लो। ठीक है, अब थोड़े से छोटे छोटे शब्द और बचे हैं, उनको और कर ले रहे हैं, जिससे कि एग्जाम से कोई क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। ठीक, देखो ये है, ये सिंगल सिंगल शब्द है। जैसे तिब्बती भाषा के शब्द हैं। तिब्बती भाषा के शब्द कौन सा होता है? चुंगी। जो चुंगी होता है, टैक्स जो लेते हैं, चुंगी, जिसे हम इंग्लिश में टोल टैक्स बोलते हैं, मैं बता दूं, चुंगी क्या है? तिब्बती भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा डच भाषा के शब्द। डच भाषा के शब्द कौन सा है? बम, तुरुप, तुरुप क्या है? तुरुप का पत्ता। और ड्रिल, ड्रिल होती है पुलिस विभाग में, ड्रिल होती है, जिसे परेड ड्रिल बोलते हैं। ठीक, फिर होता है स्पेनिश भाषा के शब्द। तो सिगरेट कैसा है? सिगरेट खूब पीते हो ना, जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें पता होगा सिगरेट का। तो सिगरेट किस भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द। ठीक, फिर एक होता है अखरोट। अखरोट किस भाषा का शब्द है? यह पाश्तो भाषा होती है एक, उसका शब्द है क्या? अखरोट।
ठीक है, तो सिगरेट का याद रहेगा स्पेनिश, से सिगरेट, से स्पेनिश, डच डच, डच ड्रिल, और तुरुप बम। ठीक है, डचों ने क्या चलाए थे, बम चलाए थे देश में, कहते हैं। और तुरुप, तुरुप का पत्ता जो होता है तो वो क्या है, डच भाषा का शब्द। और चुंगी, तिब्बती भाषा का शब्द। तो ये थे हमारे सारे विदेशी भाषाओं के शब्द। आशा करता हूँ आपको शब्द याद भी हो गए होंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप कभी भी इन शब्दों को नहीं भूलेंगे। अरबी, पुर्तगाली, अरबी और तुर्की भाषा के शब्द मैंने कोशिश करी है अच्छी सी ट्रिक बनाकर। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो या कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिले और आपका क्वेश्चन अच्छा हो, पेपर अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।